नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी का टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और आज का टॉपिक है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, किस तरह से हम समझेंगे। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, मैं बता दूं कि वक्रोक्ति अलंकार का अगर वक्रोक्ति का संधि विच्छेद करें तो वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो यहाँ पर यदि हम वक्रोक्ति अलंकार को परिभाषित करेंगे तो वक्रोक्ति शब्द को ही लक्षित करेंगे। तो जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब वक्ता का जो कथन है उसे जानबूझकर अलग तरीके से कहा जाए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उन उदाहरण में सबसे पहला जो उदाहरण है वो देखें। कौ तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस उदाहरण में राधा और श्री कृष्ण का वार्तालाप है। राधा घनश्याम का अर्थ कृष्ण समझते हुए भी बादल से लगाती हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि वक्रोक्ति अलंकार है। कथन कुछ इस तरह है। राधा पूछती हैं, कौ तुम, कौन है आप? तो श्री कृष्ण कहते हैं घनश्याम हम घनश्याम हैं। तो राधा कहती हैं तो बरसों कित जाए, कहीं जाकर बरसिए जाकर। अर्थात घनश्याम का अर्थ राधा बादल से लगाती हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर शिव और पार्वती के बारे में है। कौन है शीश पे चंद्रकला और कहाँ या को नाम है त्रिपुरारी। हाँ, यही नाम है चंद्रकला कि मैं भूल गई तुम प्राण प्यारी। नारई पूछे चंदई नाही, कहे विजया यदि चंद लवारी। यूं गिरझई छली गंग छिपा, खत शंभु हरे सब पीर तुम्हारी। यहाँ पर क्या है कि पार्वती शिव से पूछती हैं कौन है शीश पे चंद्रकला, कि आपके सिर पर चंद्रमा किरणों के समान सुंदर नारी कौन है, इसका नाम क्या है। शिव, अब पार्वती तो समझ रही कि शिव है, लेकिन जानबूझकर ही उत्तर प्रश्न कुछ इस तरह कर रही हैं। तो शिव उत्तर देते हैं कि इसका नाम चंद्रकला ही है, तुम भूल क्यों गई हो। पार्वती कहती हैं मैं नारी को पूछ रही हूँ, चंदा को नहीं। तो शिव पुनः कहते हैं यदि विजया भी इसे चंदा बताए तो। पार्वती बोलती हैं कि वह झूठी है। यह शिव पार्वती के कथन को जानकार ने उनके अभिप्राय से भिन्न अर्थ लगाया है। तो है ना, नारई पूछत चंदई नाही। पार्वती कहती नारई पूछत चंदई नाही, कहे विजया यदि चंद लवारी। अगर विजया भी कहे तो वह झूठी है। और यूं गिरजे छलिगंग छिपाकर शंभु हरे सब पीर तुम्हारे। तो साथियों, जहाँ पर किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग ले लिया जाए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। जानकारी कैसी लगी हमें लिखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।